नमस्कार। हर दिन की तरह आज फिर से आपके पास मैं चार्ट लेकर के आया हूँ। इंडेक्स का चार्ट है ये, निफ्टी इंडेक्स का चार्ट। अब देखते हैं कि अभी क्या पैटर्न बन रहा है और कहाँ है मार्केट और क्या किस तरह का कंडीशन बन रहा है मार्केट में। सबसे पहले आप देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट के चार्ट में आप एक चीज़ देखिए, ये मार्केट डाउन से डाउन हालांकि आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के अंदर एक बार ये था, एक जोन बनाया, फिर एक छोटा जोन बनाया। छोटा जोन के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये पहले एक ये वाला जोन बनाया, देख लो, एक ये जोन बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या किया इसने, उसके बाद इसने किया कि एक छोटा जोन बनाया। छोटा जोन कहाँ से बनाया, ये 26,166 से लेकर के 26,066 के बीच का एक जोन बनाया, ये 100 पॉइंट का जोन बनाया। उसके जब इसे तोड़ा तो ये एक नए जोन में आ गया। वो जोन है ये 26,065 से लेकर के 782 का, लेकिन पहले 857 वाला जो मैंने कल बताया था 860-57 के आसपास रहेगा और 860-57 के आसपास ही है, इसने इसको तोड़ा नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं, हालांकि ये 786 के आसपास और 780 के आसपास जाता है। हालांकि मैंने कहा था कि वीकली के हिसाब से 860 के आसपास ही बनता है, 860 को तोड़ेगा तो 786 आएगा, फिर नीचे आने के चांसेस ज़्यादा बनेगा। और अभी भी अगर आप देखें ये अगर आप बॉक्स वाइज भी देखें तो एक बॉक्स के नीचे दूसरा बॉक्स बनाया, नीचे बनाया, ऊपर नहीं, यानी ये डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। अब इस डाउन ट्रेंड को हम दूसरे तरीके से भी देखते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से भी देखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में कि ये डाउन ट्रेंड कैसा है और कहाँ क्रॉस करेगा तो कैसा होगा। चलिए एक ट्रेंड लाइन पहले खींचते हैं। ये देखिए, ये हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट से हम निकलेंगे ट्रेंड लाइन को, और ये देखिए, आपने देखा ये, ऐसे देखिए, ये इसके नीचे ये, अब जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर नहीं जाता है, तब तक मार्केट में अभी ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। तो अभी आप ऊपर की तभी पोजीशन बनाए जब अब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्रॉस करे, ठीक है। अभी नहीं तो मार्केट नीचे ही नीचे है। अब नीचे का भी एक वो बना के देखेंगे ट्रेंड लाइन, देखते हैं इसको छोटा करके और नीचे का ट्रेंड बना लेते हैं कि नीचे में भी कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है या नहीं बन रहा है। चलिए इसको यहाँ से लेते हैं क्योंकि यहीं से ये नीचे की तरफ आया है। देखिए ये है एक जोन टाइप का, हालांकि इसका जोन जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो इसलिए अभी आप इस ट्रेंड लाइन का यूज नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। नीचे की तरफ ही गिर रहा है तो ये तो दिख ही रहा है कि नीचे की तरफ ही जा रहा है। हाँ, ऊपर वाला ही रखें क्योंकि ऊपर जाने के लिए, नीचे तो नीचे जा ही रहा है, इस जोन के अंदर से मतलब नहीं कि नीचे के नीचे जा रहा है। हाँ, बस ये 780-85 के आसपास आप देखते हैं। अब कल की देखते हैं कि कल में आप एक चीज़ को गौर कीजिएगा कि कल में देखिए क्या किया इसने, कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये लाइन, ये देखिए कैसा ट्रेंड, कितना अच्छा ट्रेंड लाइन बना हुआ है, देखिए यहाँ पे ये 26,021 का है। ये परसों का था, यहाँ पे बंद हुआ था मार्केट, ठीक है। परसों मार्केट जो बंद हुआ था वो हुआ था कितना, 25,943 के आसपास बंद था, जिसमें मैंने कहा था कि यहाँ से मार्केट अगर यहीं खुलता है तो अभी एक छोटा सा जोन में रहेगा। और देखिए क्या हुआ कि मार्केट ने एक छोटा सा जोन बनाया। अब ये क्या किया कि यहाँ पे इसने एक अपना एक वार जोन बनाया। ये देखिए यहाँ पे एक वार जोन दिख रहा है आपको, ये एक वार जोन दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, हाँ, ये एक वार जोन था। तो वार जोन बनाया और इसे सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने उस वार जोन का एक रेजिस्टेंस बनाया, क्योंकि नीचे से ऊपर जाए तो रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस बनाया और इस वार जोन से ये टकरा करके नीचे आया। फिर से यहाँ पे, चूँकि मैंने कहा था कि यहाँ पे 900 के आसपास खुद ही जहाँ पे गिरा है यहाँ से ही उठा है, तो यहाँ पे फिर से बनाया। तो यहाँ पे तो कुछ करने के लिए नहीं था हमारे पास, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे फिर से आया और इसी वॉर जोन की लाइन को बनाया तो एक बार यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ बनता था, छोटा सा एक लाइन बनता था। और अगर उस समय तक अगर ट्रेंड लाइन तो ये क्लियर हुआ नहीं था, लेकिन अब तो ट्रेंड लाइन क्लियर हो गया, लेकिन ये वॉर जोन की वजह से यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बनता था। स्टॉप लॉस के साथ अब छोटा, हालांकि एक रिस्की हो सकता था कि ये बड़ा भी हो सकता था, क्योंकि 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस हो सकता था भाई, लेकिन एक छोटा था, क्योंकि ये बार बार यहाँ पे रिटर्न हुआ है। और ये जो वॉर जोन है ये यहाँ पे एक, क्योंकि यहाँ पे ही रुक गया मार्केट, देखो ये यहाँ पे ग्रीन वाला बनाया और ऊपर जाने के बाद ये वापस आके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे एक आप जो है ना बेचने के लिए, यानी कि आप पुट बाय करने के लिए आप कर सकते थे। और देखो यहाँ से कितना अच्छा सा एक तोड़ा, और ये हीरो टू मतलब जीरो टू हीरो के लिए जो था उसके लिए तो कल एक्सपायरी थी, और उसके लिए बहुत अच्छा ट्रेड था ये। तो जो बीत चुका है उसे छोड़िए, अब नए पे आते हैं। तो पहली बात कि ये ट्रेंड लाइन से ऊपर जाएगा तभी अब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के अभी तभी चांसेस बनेंगे, उससे पहले नहीं। फिर वही जो पहले वाला होता था कि ऊपर जाने में मार्केट को बहुत ज़्यादा ब्रेक मिलता है और ये बहुत सारे वॉर जोन मिलेंगे ऐसे छोटे, लेकिन जैसे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा ना तो इसके वॉर जोन जो भी है ना वो थोड़े कमज़ोर पड़ते चले जाएंगे।
ठीक है, तो उन चीज़ों पे भी फोकस करना है। और नीचे के लिए जो है आप देखिए, जो मैंने बोला था, देखिए उसी लाइन पे 700-860 के आसपास ही है। अब मार्केट यहाँ से ओपन होने पे डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होती है। ओपन होने दीजिए मार्केट को। ओपन होने पे फिर से वही है, यहाँ से ये एक बार ऊपर की तरफ जाएगा। ये ट्रेंड लाइन को आप लंबा खींच दीजिए, ये ट्रेंड लाइन को आप लंबा खींच दीजिए, जिससे कि आपको पता रहे कि आगे हाँ एक दिन के लिए कम से कम खींचा रहना चाहिए। तो ये छोटा सा बनता जाएगा धीरे धीरे, और नीचे भी इसे रोक लगेगा, लेकिन नीचे के लिए ये तोड़ते जा रहा है। 1 2 देखिए 2 लो बन चुके हैं, एक हाई बना, ये दूसरा लो बन गया, ये तीसरा हाई बना, एक यहाँ आ गया। तो एक बार ये यहाँ से फिर आएगा ऊपर, और ऊपर आने के बाद ये यहीं पे रुकता है, तो ये बहुत छोटा सा एंगल बनता जाएगा, और तब ये ऊपर की तरफ तोड़ सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि फिर इसके पास एक रेंज बन जाएगा ना, छोटा सा एक अच्छा खासा रेंज बन जाएगा, जो कि 100 पॉइंट का तो बन ही जाता है 900 से। तो इसलिए ये यहाँ पे आएगा छोटा सा, जैसे छोटे से में एक रेंज बॉन्ड आएगा। तो अभी पहले रेंज बॉन्ड ये है, जब तक इसे नीचे नहीं तोड़ता, नीचे तोड़ा तो ये 786 की तरफ आ जाएगा, यानी 100 पॉइंट आ जाएगा, और फिर नीचे की तरफ तोड़ने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे एक बार के लिए। लेकिन अभी तक रेंज जहाँ पर है, मार्केट हो सकता है अगर यहाँ पे ओपन होता है, अब मान लीजिए इसके नीचे ओपन हो, नीचे भी एक बार में 786 के पास जाएगा, फिर तब ये वापस तेज़ी से आएगा, मूव आएगा। पहले 15 मिनट में कुछ नहीं करना है कि अच्छा यहीं पे टूट रहा है तो मैं 786 के लिए खेल लूँ, नहीं। अब यहाँ की गिरावट के लिए यहाँ पे खुलता है, तो नीचे की जैसे तोड़ता है ना 800 से नीचे, तो फिर नीचे आने दीजिए, नहीं तो ये एक छोटा सा जोन में ही घूम रहा है ये पहले, ठीक है। तो ये करना है। अभी इसमें निफ्टी में तो और ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल आपको ध्यान रखना है रिस्क का, कि रिस्क कहाँ पे है। यहाँ पे आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस, जब पहली बार एक बार रिटर्न हो जाने दें, जैसे कल का देखिए, कल का क्या था मोड, एक बार जैसे रिटर्न हुआ, उसके बाद जब दूसरी बार ये गया, एक बार तो आप यहाँ पे कर सकते थे 935 के आसपास स्टॉप लॉस लगा करके, कि धीरे धीरे करके जाएगा। लेकिन ये जो बाय करता है ना, इसमें बहुत समय लगेगा, तो आपके जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा गलता है, और मूव होने में ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन जब गिरने में होता है ना, जब ये गिरावट का दौर था, तो उसमें आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड लाइन जो बता रहा है, हमें बता रहा है नीचे का, हमें नीचे का बता रहा है कि नीचे का डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में आप ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो वो धीरे धीरे करके जाएगा, तो आपके प्रीमियम करेंगे। तो यानी आप कॉल बाय करके प्रीमियम ज़्यादा अच्छे से नहीं खा सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। डाउन ट्रेंड है तो उसमें आपको प्रीमियम तेज़ी से अगर खाने वाला मिलना है, तो आपको मिलेगा पुट में, और अगर अप ट्रेंड है तब फिर तो आप कॉल मिलेगा काम पर। लेकिन यहाँ पे अभी नहीं है ऐसा कुछ, तो कॉल में अभी आपको नहीं मिलने वाला, अभी पुट में मिलेगा। पुट में जैसे ये लाइन के आसपास आता है, तो फिर आप एक बार नीचे की तरफ लीजिए, और वहाँ पे आपको अच्छा खासा पुट में मिल सकता है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।